दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, इस संसार में हर व्यक्ति चाहता है कि वह जिस रास्ते पर चले उसे हमेशा सफलता ही प्राप्त हो, लेकिन कभी कभी हम यह नहीं समझ पाते हैं कि कौन सा रास्ता हमें सफलता की ओर लेकर जाएगा। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उसी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको एक तस्वीर दिखाई जा रही है। इनमें से किसी एक रास्ते को चुने और जाने आपका व्यक्तित्व क्या है और आपको किस क्षेत्र में सफलता मिल सकती है। तो चुने अपने पसंद का एक रास्ता। बताने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला रास्ता। अगर आपने पहले रास्ते को चुना है तो आप एक बहुत अच्छे रणनीतिकार हैं और आप आगामी सोच वाले व्यक्ति हैं। आप रणनीति को उतना ही महत्व देते हैं जितना आप अपने अन्य महत्वपूर्ण चीजों को महत्व देते हैं, जैसे कि आपके जीवन में आपके अपने और आपकी कामयाबी। आप एक अच्छे दार्शनिक हैं जो जानता है कि कौन सा रास्ता आपके लिए सही है। आप अपने परिवार और दोस्तों से अपने लिए प्रशंसा अर्जित करना चाहते हैं और इसके लिए आप हमेशा कोशिश भी करते हैं। अगर आपका सामाजिक नेटवर्क बहुत अच्छा है तो आप एक अच्छे नेता बन सकते हैं। दूसरा रास्ता। यदि आपने दूसरे रास्ते को चुना है तो इसका अर्थ यह है कि आप एक स्वाभाविक नेता और एक अच्छे प्रेरक वक्ता बन सकते हैं। आप आशावादी व्यक्ति हैं जो अपनी योजनाओं के गलत होने पर स्वीकार करने से डरते नहीं हैं। आप जीवन में सिर्फ लक्ष्यों को प्राप्त करने के बारे में ही नहीं सोचते, बल्कि उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आप दूसरों को प्रेरित करते हैं और उनकी मदद भी करते हैं। आपको जब भी मौका मिलता है आप उसका लाभ उठाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप इस चीज का भी ख्याल रखते हैं कि कोई दूसरा इससे परेशान न हो। तीसरा रास्ता। यदि आपने तीसरे रास्ते को चुना है तो इसका अर्थ यह है कि आप एक खुले विचारों वाले व्यक्ति हैं। आप जोखिम लेने की बात करते हैं, इसलिए आप कभी भी तथ्यों पर ध्यान नहीं देते। आप साहसी हैं और अपनों के बारे में आप हमेशा सोचते हैं। आप रास्ते में छोटी छोटी असफलताओं से बचें, तभी आप अपने काम में सफल हो पाएंगे और अपने लक्ष्य के करीब जा सकेंगे। यदि आप अच्छे विकल्पों के प्रवक्ता हैं तो आप एक अच्छे टीम के खिलाड़ी बन सकते हैं। चौथा रास्ता। यदि आपने चौथे रास्ते को चुना है तो आपके पास जीवन के लिए एक व्यवहारिक दृष्टिकोण है। आप अपना समय और अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप प्रयास करने में अत्यधिक निपुण हैं। आप अपने वर्तमान को बहुत अच्छे से संभालते हैं ताकि भविष्य में इससे आपको कोई हानि ना हो। आपके पास चीजों को समझने की बहुत अच्छी सटीकता है। यही आप में सबसे अच्छी बात है। शायद आप पहले से ही अपनी पसंद के क्षेत्र में हैं, यानी आप शायद सफलता के रास्ते पर चल रहे हैं। यदि ऐसा है तो आपको अपने आराम क्षेत्र से बाहर कदम रखकर हर दिन कुछ करने की कोशिश करनी चाहिए, खासकर तब जब आपका जीवन आपको उबाऊ या आसान लगने लगे। पांचवा रास्ता। यदि आपने पांचवें रास्ते को चुना है तो यह रास्ता आपके बारे में यह बताता है कि आप एक जिज्ञासु और समर्पणवादी इंसान हैं और यह आप भली भांति जानते हैं। आपके अंदर नए नए चीजों को जानने की जिज्ञासा है और आप किसी भी चीज के बारे में जानने के लिए बहुत ही विचलित हो जाते हैं और इसके साथ आपके पास ज्ञान की कोई कमी नहीं है। आप एक एकाडमिक विशेषज्ञ या एक क्विज शो प्रतियोगिता के क्षेत्र में बहुत अच्छा कर सकते हैं। छठा रास्ता। अगर आपने छठे रास्ते को चुना है तो आप एक कल्पनाशील व्यक्ति हैं। आप अपने रचनात्मक सपनों को सच करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। आप एक साहसिक निर्णय लेने वाले व्यक्तियों में से एक हैं जो जोखिम लेने से नहीं डरते हैं। आपका प्रभावशाली कार्य और नैतिकता सुनिश्चित करता है कि आप अपने प्रयासों में अक्सर सफल होते हैं। आप एक सहज विचारक हैं और आप जिस भी प्रोजेक्ट पर काम करते हैं उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं। आप किसी भी क्षेत्र में अपना नाम बना सकते हैं। सातवां रास्ता। अगर आपने सातवें रास्ते को चुना है तो आप एक गहरे आत्मनिरीक्षण विचारक हैं। आप हमेशा कोशिश करते रहते हैं कि आप बेहतर बने। आप अपनी खामियों को बहुत अच्छे से जानते हैं, इसे स्वीकार भी करते हैं। आप चुनौतियों से नहीं डरते हैं बल्कि उसका सामना करते हैं। आपको यात्रा करना अच्छा लगता है। कुल मिलाकर आप एक व्यवहारिक और सावधान विश्लेषक हैं जो किसी भी चीजों को अच्छे से समझता है। आठवां रास्ता। अगर आपने आठवें रास्ते को चुना है तो आप एक आविष्कारशील विचारों के व्यक्ति हैं।
और आपके पास रचनात्मक दिमाग है। आप हमेशा अपने काम को ही महत्व देते हैं। आप जटिल अमूर्त अवधारणाओं के साथ काम करना पसंद करते हैं। कभी कभी आप अपने काम को अच्छे से कर नहीं पाते हैं, यही बात आपको पसंद नहीं है। आप एक ऐसे क्षेत्र की तलाश करें जहां आपके कल्पनाशील और निश्चल दिमाग को अच्छे से उपयोग में लाया जा सके। दोस्तों, आपका चुनाव आपके बारे में क्या सही कहते हैं, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों और संबंधियों के साथ शेयर जरूर करें। इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।